नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज एसएससी जीडी जो कि 2022 में जो वैकेंसी आया है उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया था उससे संबंधित संपूर्ण हिंदी का वीडियो बारी बारी से लेकर के प्रेजेंट हो रहे हैं। इससे पहले जो कि 16 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उसका वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहले आप वो वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों प्रीवियस ईयर से संबंधित आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी 3 सब्जेक्ट में जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ और रीजनिंग का जो कठिन से कठिन प्रश्न था वो सारा प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आपके लिए यह चैनल बेस्ट हो सकता है। अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए फर्स्ट प्रश्न जो कि हिंदी में पूछा गया था वह गद्यांश से संबंधित पूछा गया था। तो आइए गद्यांश को देखते हैं। देखिए यह गद्यांश है। भारतवर्ष रिक्त स्थान है और देश में भाषा चाहे जितनी भी हो, अनेक उन सबके भीतर भारत की एक ही रिक्त स्थान अपने को रिक्त स्थान करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियां में बह रहा है। एक ही सूर्य का रिक्त स्थान है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। और एक ही रिक्त स्थान है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत ये ही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती है। देखिए इस गद्यांश को फिर से एक बार सुनिए। भारतवर्ष रिक्त स्थान है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही रिक्त स्थान अपने को रिक्त स्थान करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियां में बह रहा है। एक ही सूर्य का रिक्त स्थान है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। और एक ही है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत यही वे घाट है जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती है। देखिए यही गद्यांश है। अब गद्यांश से संबंधित प्रश्न जो कि पूछा जाता है वो प्रश्न को कराते हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया है कि रिक्त जो गद्यांश है इसका रिक्त जो फर्स्ट स्थान है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? भिन्न, एक, अनेक, प्रत्येक। इसमें क्या सही होगा? भारत रिक्त स्थान है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही, जैसे यहाँ पे देखिए भारत रिक्त स्थान, यहाँ पे क्या होगा? भारत क्या होगा? तो यहाँ पे होगा भारत। यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह होगा एक। फर्स्ट रिक्त स्थान पर जो कि एक है यह बिल्कुल सही होगा। तो भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही। सेकंड के स्थान के पर क्या आएगा? सेकंड में ऑप्शन है परमात्मा, आत्मा, निष्ठा और प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे सही क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे जो कि सही आंसर होगा आत्मा। भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा अपने को। थर्ड स्थान पर क्या होगा? संशोधित, अभिव्यक्त, अर्पित, प्रदर्शित। तो यहाँ पे थर्ड स्थान पर जो कि होगा आंसर अभिव्यक्ति। सेकंड नंबर आंसर यहाँ जो कि सही होगा। भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियां में बह रहा है। एक ही सूर्य का, फोर्थ स्थान पर क्या होगा?
एक ही सूर्य का यहाँ पे फोर्थ पर क्या होगा, रस, चित्र, दर्पण या बिंब। एक ही सूर्य का बिंब, यहाँ पे सही आंसर होगा बिंब। एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। और एक ही, पांचवें स्थान पर क्या होगा, एक ही भाव, नाम, बल और अर्थ। इसमें क्या होगा, तो इसका आंसर होगा भाव। और एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत, ये ही वे घाट है जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती है। तो इस तरह से गद्यांश से संबंधित जो कि सारे प्रश्न हुआ, यह पूरा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 5वें नंबर का प्रश्न है, वह वृक्ष रिक्त स्थान डाली काट रहा था, सुखी, सखी, सुखी, सामान्य। वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था, वह वृक्ष की सखी डाली काट रहा था, वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था, या वह वृक्ष की सामान्य डाली काट रहा था। इसमें कौन सा सही आंसर होगा, तो इसमें देखिए सही होगा जो कि थर्ड नंबर का सही होगा। देखिए सूखी, वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। यहाँ पे देखिए सूखी दो हुआ है, तो इसमें वर्तनी पर भी ध्यान देना है। वर्तनी की दृष्टि से सूखी, जो कि यह थर्ड नंबर का ऑप्शन है जो कि सही है, तो इसमें वह वृक्ष का सूखी डाली काट रहा था, थर्ड नंबर ऑप्शन जो कि सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें एक देखिए दिया है, रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है, इसमें क्या शब्द का प्रयोग होगा। इसमें देखिए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर रात 10 बजे तक दिल्ली में जंक्शन में हम कश्मीर मेल में सवार हुए, या फिर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन जो कि दिया है, रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए, या फोर्थ नंबर ऑप्शन है रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। तो इस पर कौन सा आंसर सही होगा, तो यहाँ पे सही आंसर होगा जो कि फोर्थ नंबर होगा। यहाँ जो रेखांकित शब्द है, इसके जगह पर ऊंची शब्द जो कि होगा, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। यह जो कि उचित और सही ऑप्शन होगा। तो इस तरह आप इसको ख्याल रखिएगा। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि पूछा हुआ प्रश्न है। ये सारा प्रश्न को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें वर्तनी की दृष्टि से बताना है कौन सा शुद्ध वर्त है। वनस्पति किस तरह से लिखाता है, इसमें बताना है। इसमें वनस्पति का कौन सा है जो कि सब सही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आप दीजिए। तो इसमें सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर, वनस्पति। इस तरह से सही वर्तनी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें जो कि विलोम शब्द चुनना है। इसमें विलोम बताना है, किसका विलोम, तो आपको इसमें विलोम पूछ रहा है निर्मल। निर्मल का विलोम क्या होता है, मैला, गंदा, मलिन या निर्मल। तो सही आंसर होगा मलिन। निर्मल का विलोम जो कि मलिन होता है। निर्मल का विलोम शब्द जो कि मलिन होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है, इसमें मुहावरे का अर्थ बताना है। जैसे कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मन में शांति होना, धीरज रखना, प्रिय होना, बहुत दुखी होना। कलेजा ठंडा होना, इसका आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा मन में शांति होना। कलेजा ठंडा होना, मन में शांति होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, इसमें प्रतिस्थापित करने के लिए बताया गया था। जो रेखांकित शब्द है, इसमें क्या प्रतिस्थापित किया जाएगा। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। इसमें बोध के स्थान पर क्या चीज़ रखें जो कि सही हो जाएगा, यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, तो उसमें क्या करेंगे, उसे व्याकरण का अच्छा अभ्यास है, उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, उसे व्याकरण का अच्छा समझ है, या फिर उसे व्याकरण का अच्छा भान है। इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें सही आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा, उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है।
नेक्स्ट प्रश्न, इसमें समानार्थी शब्द चुनना था। युक्ति, युक्ति का समानार्थी क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है युक्ति का समानार्थी युक्त होगा, उपाय, जुड़ा हुआ या फिर संलग्न। युक्ति का समानार्थी क्या होगा? तो इसका सही आंसर बताइए। तो युक्ति का समानार्थी जो कि उपाय होता है। युक्ति का समानार्थी क्या होगा? तो युक्ति का समानार्थी उपाय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सही वर्तनी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। देखिए, ये प्रहलाद किस तरह से लिखाता है, इसमें कौन सा है जो कि सही लिखा हुआ है? इसमें बताइए प्रहलाद कौन सा सही है। आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठे, इसमें 1 से लेकर के 25 तक नंबरिंग कर दीजिए और बारी बारी से आपको जो प्रश्न का आंसर सही होता है उसमें सही लगाइए और गलत जो होता है उसको गलत लगाइए और कमेंट करके आंसर दीजिए कि आपको 25 में कितना सही हुआ। इस तरह से आपको हिंदी बेहतरीन करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आप हिंदी को प्रैक्टिस के माध्यम से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें देखिए प्रहलाद किस तरह से सही होगा? तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो कि सही है, प्रहलाद, जो कि इस तरह से सही वर्तनी है, प्रहलाद। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें वाक्यांश के लिए एक सबसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्रार्थना या निवेदन करने वाला, प्रार्थना या निवेदन करने वालों के जो प्रार्थना करता है या फिर निवेदन करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रार्थी कहा जाता है, स्तुति कहा जाता है, भक्त वत्सल कहा जाता है या फिर भजन कहा जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा प्रार्थना या निवेदन करने वाला को प्रार्थी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो कि सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें विलोम शब्द पूछा गया था। विशाल का विलोम क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है विराट, क्षणिक, लघु, विकराल। विशाल का विलोम क्या होगा? तो फर्स्ट इसमें जो कि थर्ड नंबर होगा, यह जो कि आंसर सही होगा। विशाल का विलोम लघु होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 16 नंबर का प्रश्न, यह प्रश्न जो कि पूछा गया था, इसमें त्रुटि ढूंढना था, किस भाग में त्रुटि है? जिसे इस पे एक वाक्य लिखा हुआ है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। फोर्थ ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। इसमें बताना है कि फर्स्ट से थर्ड में त्रुटि है या फिर फर्स्ट में या फिर फोर्थ में या फिर सेकंड में त्रुटि है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इसमें किस भाग में त्रुटि है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो कि फर्स्ट नंबर होगा। अब देखिए यह किस तरह से होगा। इसमें जो फर्स्ट नंबर में लिखा है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि इसमें गलत लिखा हुआ है। इसमें जो सही होता, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। जब कई पहले लगा हुआ है, यह रेलवे के बाद लगता, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, तब यह वाक्य शुद्ध होता, जो कि अशुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका चंद्रमा के समान मुख है उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? दशमुख, चंद्रमुख, लौह पुरुष या फिर गदाधर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा चंद्रमुख, सेकंड नंबर। चंद्रमा के समान मुख वाला के लिए एक शब्द के रूप में चंद्रमुख शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, इसमें रिक्त स्थान को पूर्ति करना था। वाक्य संबंधी रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाला प्रश्न था। श्याम को रोगी पर रिक्त स्थान आ गई, श्याम को रोगी पर दया आ गई, श्याम को रोगी पर वनस्पति आ गई, श्याम को रोगी पर कृपा आ गई या फिर श्याम को रोगी पर अनुकंपा आ गई। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर, यानी दया। श्याम को रोगी पर दया आ गई। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें देखिए इसमें त्रुटि चुनना था। यह वाक्य है, इसके किस भाग में त्रुटि है? जैसे है, मैंने सारा माल आपके हाथ में बेच दिया। इसमें त्रुटि बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। मैंने सारा माल में त्रुटि है या फिर दिया है त्रुटि है या फिर आपके हाथ में त्रुटि है या फिर बेच, इसमें किस भाग में त्रुटि है? तो इसमें जो कि थर्ड नंबर ऑप्शन, यानी उसके हाथ में बेच दिया, ये उसके हाथ में, इस भाग में जो कि त्रुटि है। अब देखिए यह किस तरह से त्रुटि है। जैसे यहाँ पे कह रहा है मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, वाक्य तो यही है, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। तो अब देखिए इस यहाँ पे जो शुद्ध होगा वह क्या होगा? मैंने सारा माल उसके हाथों बेच दिया होगा।
हाथ में बेच दिया जो कि गलत है, उसके हाथों बेच दिया, यह जो कि शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि समानार्थी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें कोयल का समानार्थी बताना था। कोयल का समानार्थी क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपको काक, कीर, सीखी या फिर कोकिला। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर जो कि सही आंसर होगा, कोयल का समानार्थी कोकिला होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोकिला। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें देखिए क्या बताना है। इसमें बताना है रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या होगा। रेखांकित शब्द जो लिखा हुआ है सही है या फिर इसको बदलने की आवश्यकता है, और बदलने कर क्या होगा। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। यहाँ रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या पड़े होंगे? भाई साहब द्वारा मुझे 1 रुपया दिया है, भाई साहब मुझे 1 रुपया दिया है, या फिर भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, या फिर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जो कि फोर्थ नंबर आंसर सही होगा, भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, यह जो कि वाक्य संबंधित शुद्धि हुआ। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, ऊपर से नीचे की, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे। तो ऊपर की ओर जाने वाले के लिए फर्स्ट ऑप्शन है आगामी, प्रतिगामी, ऊर्ध्वगामी या फिर अधोगामी। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर, ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए ऊर्ध्वगामी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें प्रश्न पूछा गया था, रोगी ने चिकित्सक से लिया रिक्त स्थान, क्या लिया हुआ है। इसमें बताना है रोगी ने चिकित्सक से मंत्र ना लिया, आज्ञा लिया या फिर परामर्श लिया या फिर अनुदान लिया। रोगी ने चिकित्सक से मंत्र ना लिया, रोगी ने चिकित्सक से आज्ञा लिया, रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया या फिर रोगी ने चिकित्सक से अनुदान लिया। तो यहाँ पे सही आंसर बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर जो कि थर्ड नंबर होगा, यहाँ पे होगा रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया। नेक्स्ट है, इसमें बताना है त्रुटि, वाक्य किस भाग में त्रुटि है। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें बताना है भाग सेकंड में त्रुटि है या फिर फोर्थ में या फिर थर्ड में या फिर फर्स्ट भाग में, किस भाग में त्रुटि है। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर। इसका थर्ड भाग है, इसमें त्रुटि है। अब देखिए क्या त्रुटि है इसके थर्ड भाग में। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है, तो यहाँ गायकी के जगह पर गायिका होगा, जो कि गायकी लिखा हुआ है यह गलत है, इसमें गायिका होगा। तो इस तरह से इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। मूर्ख होना, मदद करना, जान जोखिम में डालना या फिर पश्चाताप करना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा थर्ड नंबर, जान जोखिम में डालना। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ होगा जान जोखिम में डालना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बताइए कि 25 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ, उसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। और अगर आप हिंदी और रीजनिंग से संबंधित भी इस तरह के प्रश्न देखना चाहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो उसका आप वीडियो का प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू, धन्यवाद।